जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा से रोजगार में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। तो आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्राकृतिक के 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ है बच्चों? वो है H2O। H2O। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु है। वायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वायु है। वायु क्या है? क्या है वायु? मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो कौन सा अस्थायी कण है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? दोस्तों, क्या कहलाती है पदार्थ की चौथी अवस्था? ये कहलाती है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा कहलाती है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल क्या कहलाते हैं? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संख्या कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? किसमें होता है दोस्तों? ये होता है बीटा। ऑप्शन नंबर बी, बीटा में होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणें क्या होती हैं? गामा किरणें क्या होती हैं? ये होती हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है दोस्तों, गामा किरणें होती हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट, 6O15, 6O16, 6O17 को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों इसे? क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहते हैं इसे? कहते हैं समस्थानिक। ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक कहते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? किसके होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरणों के। ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या है? एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या है। एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या है। क्या संख्या है दोस्तों? इसकी संख्या है सी, 6.023 गुणा 10 की पावर 23। 6.023 गुणा 10 की पावर 23, 10 की पावर 23। 6.032 गुणा 10 की पावर 23। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। लोहे पर जंग क्यों लगता है दोस्तों? लोहे पर जंग लगने का उदाहरण है। क्या उदाहरण है लोहे पर जंग लगने का? इसका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण का। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है अवकरण। ऑप्शन नंबर डी, अवकरण। ऑप्शन नंबर डी, अवकरण। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कैसे कर देते हैं बच्चों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर
ए अम्ल, ऑप्शन नंबर ए अम्ल। क्वेश्चन सही चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्षारीय घोल का पीएच मान होता है, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है दोस्तों 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी 7 से अधिक। क्षारीय घोल का पीएच मान होता है दोस्तों 7 से अधिक। एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा, एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा। कितना आयतन होगा दोस्तों इस पे? इसका होगा 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर ए 22.4 लीटर। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? इसका आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, निम्न दाब एवं उच्च ताप, निम्न दाब एवं उच्च ताप, ऑप्शन नंबर बी। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब, किसी स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उदाहरण है किसका? ऑप्शन नंबर सी इमल्शन का, ऑप्शन नंबर सी इमल्शन का। नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7। क्वेश्चन नंबर 19, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ऑप्शन नंबर डी 7। निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संरक्षण नहीं होता? निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संरक्षण नहीं होता? किसका नहीं होता दोस्तों? इस सोने का, ऑप्शन नंबर सी सोना। उष्माशोषी प्रतिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऑप्शन नंबर ए। किसी अभिक्रिया का वेग ऑप्शन नंबर का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है, ऑप्शन नंबर बी। अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, प्राकृतिक गैस में मुख्य रहता है, प्राकृतिक गैस में मुख्य रहता है क्या? मीथेन मुख्य रहता है, ऑप्शन नंबर ए। गोबर गैस में मुख्य होता है, गोबर गैस में मुख्य होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी मीथेन होता है, मुख्य मीथेन होता है, गोबर गैस में मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, क्या होते हैं? परमाणु भार के, ऑप्शन नंबर ए परमाणु भार के। नेक्स्ट,
आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है? तो कौन है इसका प्रतिपादक? ऑप्शन नंबर बी मोसले। ऑप्शन नंबर बी मोसले। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। आधुनिक आवर्ती सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्ती में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। क्या है दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर सी परमाणु संख्या। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु। ऑप्शन नंबर ए एक क्षार धातु। सबसे हल्का तत्व है दोस्तों क्या है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। सोना का लैटिन नाम है। क्या नाम है दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर बी ओरम। ऑप्शन नंबर बी ओरम। नेक्स्ट, वह गुण धर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीटकर पतली पत्थर बनाई जा सकती है? वह गुण धर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीटकर पतली परत बनाई जाती है? जिसको पीटकर पतली परत बनाई जाती है उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी आघात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर सी आघात वर्धनीयता। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का प्रमुख अयस्क है। पारे का प्रमुख अयस्क है। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी सिनेबार। ऑप्शन नंबर डी सिनेबार। रेडियम किससे प्राप्त होता है? रेडियम किससे प्राप्त होता है? रेडियम किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर बी पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड से। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय पृथक्करण विधि। ऑप्शन नंबर सी। अरुयोक में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? अरुयोक में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है गैंग। ऑप्शन नंबर ए गैंग। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी थोरियम का। ऑप्शन नंबर बी थोरियम का। नेक्स्ट, हेमेराइट किसका अयस्क है? हेमेराइट किसका अयस्क है? हेमेराइट किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर सी लोहा। ऑप्शन नंबर सी लोहे का। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है दोस्तों? ये है तांबा जस्ता एवं निकले। ऑप्शन नंबर डी तांबा जस्ता एवं निकले का। पीतल मिश्रण है। पीतल मिश्रण है। किसका मिश्रण है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी तांबा प्लस जस्ते का। पीतल मिश्रण है तांबा प्लस जस्ते का। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? होता है सोडियम बाइकार्बोनेट।
सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SR व BA, SR व BA। नीला थोथा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, इसका सूत्र है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, Na2S2O3 5H2O। वायु में थोड़ी देर रहने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? वायु में थोड़ी देर रहने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? ऑप्शन नंबर ए, तांबे के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए, तांबे के ऊपर। जल की स्थायी कठोरता का कारण है, जल की स्थायी कठोरता का कारण है, जल की स्थायी कठोरता का कारण है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण। जल की कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है? जल की कठोरता किस प्रकार से दूर की जाती है? जल की कठोरता किस प्रकार से दूर की जाती है बच्चों, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर, ऑप्शन नंबर सी। साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? साधारण कांच किसका मिश्रण होता है दोस्तों? ये होता है सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका, तीनों का उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पोलैंड सीमेंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ एस्पिडिन, जोसेफ एस्पिडिन, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले आए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।